ओम श्री गुरुवे नमः। ज्ञान गीता के इस मंच पर आपका हार्दिक अभिनंदन। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पुत्रदा एकादशी व्रत के महत्व, पूजन की विधि, व्रत की पौराणिक कथा एवं इसके लाभ को। विषय वस्तु को आगे बढ़ाऊं उससे पहले एक अनुरोध, यदि अभी तक आपने अपने ज्ञान गीता के इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें, जिससे हमारी हर नई वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल सके। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपको पौष पुत्रदा एकादशी व्रत के दिन, तारीख और व्रत के पारण के समय की जानकारी नहीं है तो इस वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक को क्लिक करके या फिर वीडियो के ऊपर दिख रहे कार्ड को क्लिक करके दिन, तारीख और व्रत के पारण के समय की संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए विषय वस्तु की शुरुआत करते हैं और जानते हैं पुत्रदा एकादशी व्रत के महत्व को। पुत्रदा एकादशी व्रत साल में 2 बार आती है। पहली पुत्रदा एकादशी पौष मास में, जिसे कि पौष पुत्रदा या पौष शुक्ल पुत्रदा एकादशी के नाम से जानते हैं। दूसरी पुत्रदा एकादशी श्रावण मास में आती है, जिसे कि श्रावण पुत्रदा या श्रावण शुक्ल पुत्रदा एकादशी व्रत के नाम से जानते हैं। संतान प्राप्ति की कामना से किया जाने वाला यह व्रत सभी व्रतों में सबसे श्रेष्ठ और शीघ्र फलदायी बताया गया है। यह एकादशी संतान न होने वाले मनुष्य के लिए बहुत खास महत्व रखता है। जिन व्यक्तियों को संतान प्राप्ति में बाधाएं आ रही हैं और जिन्हें पुत्र की कामना हो, उन्हें यह व्रत अवश्य करना चाहिए। अब जान लेते हैं एकादशी पूजन की विधि को। एकादशी व्रत करने वाले को इस व्रत के नियम का पालन एक दिन पूर्व यानी कि 10वीं तिथि के सायं काल से ही प्रारंभ कर देनी चाहिए। व्रत करने वाले को 10वीं के दिन शाम को भोजन यानी कि अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए और रात्रि में भगवान श्री हरि का ध्यान करते हुए सोना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठें, दैनिक कार्यों से निवृत्त हों, स्नान कर साफ स्वच्छ वस्त्रों को धारण करें, श्री हरि के सम्मुख एक दीपक जलाएं और एकादशी व्रत का संकल्प लें। संभव हो तो कलश स्थापित करें। तत्पश्चात भगवान श्री हरि विष्णु की पंचोपचार अथवा षोडशोपचार विधि से आचमन, स्नान, वस्त्र, यज्ञोपवीत, चंदन, धूप, दीप, नैवेद्य, फल इत्यादि चढ़ाते हुए पूजन करें। विष्णु सहस्त्र नाम या विष्णु स्तोत्र का पाठ करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम विष्णवे नमः, ओम नारायणाय नमः आदि मंत्रों का जाप करें। इसके पश्चात पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा का पाठ करें और भगवान की आरती करें। पूजन समाप्ति के पश्चात पूरे दिन निराहार रहते हुए भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करें और शाम को सायंकालीन पूजन के पश्चात फलाहार ग्रहण करें। एकादशी की रात्रि को पूजन, भजन, कीर्तन करते हुए समय व्यतीत करना चाहिए। दूसरे दिन यानी के द्वादशी के दिन ब्राह्मण भोजन और दान दक्षिणा देने के पश्चात ही व्रत का पारण करें। एकादशी के दिन दीपदान करने के महत्व को बहुत ही श्रेष्ठ बताया गया है, अतः इस दिन दीपदान अवश्य करें। अब जान लेते हैं पुत्रदा एकादशी की पावन पौराणिक कथा को। कथा द्वापर युग की है, जहाँ पर धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से पुत्रदा एकादशी व्रत कथा का महात्म्य पूछ रहे हैं। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से बोलते हैं, हे श्री कृष्ण, आपने मुझे एकादशी व्रत की कई कथाएं सुनाई हैं। अब कृपा करके मुझे पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में बताइए। इस दिन कौन से देवता का पूजन होता है तथा उसकी क्या विधि है। इस पर भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, हे राजन, पौष शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसका पूजन विधि विधान से करना चाहिए। इस व्रत में नारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। मैं आपको इसकी एक कथा सुनाता हूँ, ध्यान से सुनिए। भद्रावती नगरी में सुकेतमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री का नाम शैव्या था। संतान न होने के कारण वह सदैव चिंतित रहती थी। इधर पुत्रहीन राजा के पितृ रो रो कर के पिंड लेते और सोचा करते कि इसके बाद हमें पिंडदान कौन देगा। इधर राजा को भी राजवैभव से संतोष नहीं होता, जिसका एकमात्र कारण उसका पुत्रहीन होना था।
राजा विचार करता था कि मेरे मरने पर मुझे पिंड कौन देगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं से उऋण नहीं हुआ जा सकता। जिस घर में पुत्र न हो वहाँ सदैव अंधेरा ही रहता है। इसलिए मुझे पुत्र की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि मिलते हैं। इस तरह राजा दिन रात इसी चिंता में लगा रहता। एक दिन राजा ने अपना शरीर त्याग देने की बात सोची, परंतु विचार करने लगा कि आत्मघात करना महापाप है। राजा इस तरह से मन में विचार कर एक दिन छिपकर वन को चला गया। राजा घोड़े पर सवार होकर वन में पक्षियों, जानवरों, उनके बच्चों और तरह तरह के वृक्षों को देखता और फिर अपनी संतानहीनता को सोच दुखी हो जाता। काफी देर तक जंगल में इस तरह से घूमते और सोच विचार करते हुए उसे जोर की प्यास लगी और वह प्यास से व्याकुल हो पानी की तलाश में आगे बढ़ा। कुछ ही दूर आगे जाने पर उसे एक सरोवर मिला, जहाँ उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उस समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा मन में प्रसन्न होकर सरोवर के किनारे बैठे मुनियों को देखकर घोड़े से उतरा और उन्हें दंडवत प्रणाम करते हुए उनके सम्मुख बैठ गया। राजा को देखकर मुनीश्वर बोले, हे राजन, तुम इस जगह कैसे आए? इस पर राजा ने उनसे पूछा, हे मुनीश्वर, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ पर हैं? सो कहिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्र की इच्छा करने वाले को संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर पर स्नान करने आए हैं। इस पर राजा बोला, हे मुनीश्वर, मेरे भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है। आज आप इस व्रत को अवश्य ही करें। भगवान की कृपा से आपके संतान अवश्य होगी। मुनि के वचनों के अनुसार राजा ने पुत्रदा एकादशी का व्रत किया और दूसरे दिन द्वादशी को व्रत का पारण कर मुनियों को प्रणाम करके अपने महल को वापस लौट आया। कुछ समय पश्चात रानी ने गर्भ धारण किया और 9 माह के पश्चात उसके एक पुत्र रत्न पैदा हुआ। वह राजकुमार अत्यंत वीर, धनवान, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। इस तरह से श्री कृष्ण भगवान महाराज युधिष्ठिर को संबोधित करते हुए बोले, हे राजन, जो मनुष्य इस व्रत कथा का श्रवण करते हैं व पठन करते हैं, उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बोलो श्री नारायण भगवान की जय। पुत्रदा एकादशी की जय। एकादशी व्रत के लाभ। एकादशी व्रत से सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। दुर्भाग्य एवं बाधाओं से मुक्ति मिलती है। व्रत करने वाले को मोक्ष की प्राप्ति होती है। विवाह बाधा समाप्त होती है। आत्म शांति प्राप्त होती है। व्यक्ति निरोगी एवं स्वस्थ रहता है। पितरों को राक्षस, भूत, पिशाच आदि योनि से मुक्ति मिलती है। पितृदोष दूर होता है। हर तरह के श्राप, पाप और विकार नष्ट हो जाते हैं। चिंताओं से मुक्ति मिलती है। कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। संतान की प्राप्ति होती है। कोर्ट कचहरी एवं मुकदमा में सफलता प्राप्त होती है। शत्रु पराजित होते हैं। यश, कीर्ति, ऐश्वर्य एवं प्रसिद्धि बढ़ती है। ग्रह दोषों से मुक्ति मिलती है। दुख दर्द दूर हो, सिद्धियों की प्राप्ति होती है। मोह, माया, तृष्णा एवं अहंकार से मुक्ति मिलती है। खोया हुआ धन संपदा एवं वैभव वापस प्राप्त होता है। 11 वर्ष तक निरंतर एकादशी व्रत करने वाले को वाजपेय एवं अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा प्रयास भारतीय सनातन संस्कृत से जुड़े ऐसे ही ज्ञानवर्धक, रोचक, धार्मिक, ऐतिहासिक एवं वैज्ञानिक तथ्यों को आप तक पहुंचाना है। अगर आपको हमारे यह कंटेंट अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें। ज्ञान गीता से जुड़े रहने के लिए आप हमारे ब्लॉग पेज, इंस्टाग्राम, मेटा और यूट्यूब चैनल को भी फॉलो और सब्सक्राइब कर लें, ताकि ज्ञान का प्रकाश अनवरत बढ़ता रहे। हम आपके स्वस्थ, सुखी और ज्ञानमय जीवन की कामना करते हैं। धन्यवाद।